Hello student, welcome to VC Education, that is विवेकानंद कॉमर्स एकेडमी। हमने फर्स्ट लेक्चर जब देखा था बेटा उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की हमने बात की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे फीचर्स हो गए, स्कोप हो गए और इम्पोर्टेंस हमने देखे। देन उसके बाद में हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे जो कि पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम आया हुआ क्वेश्चन रहता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल चीजों की स्टडी होती है। हमने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में ही देखा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी होती है और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। एग्जांपल, एक फैक्ट्री में 1000 वर्कर अगर काम कर रहे हैं तो उसमें अगर मुझे एक वर्कर कितना काम करता है, एक वर्कर कितना प्रोडक्टिविटी हमको देता है, अगर मुझे उसका एनालिसिस करना है तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करेंगे। वैसे ही कि अगर पूरे वर्कर किस तरीके से काम करते हैं, कितना आउटपुट हमको देते हैं, वो इसके लिए यूज करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसलिए देयर आर द टू ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल चीजों की स्टडी होती है और मैक्रो में जो है एग्रीगेट्स की स्टडी होती है। चलो आज हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपके जल्दी कवर हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग की। तो इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसकी स्टडी की जाती है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। तो बेटा हमने लास्ट टाइम मीनिंग में भी देखा था। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसमें भी स्टडी किसकी होती है? एग्रीगेट्स की होती है। किसकी होती है? एग्रीगेट्स। तो वापस से देखते हैं, देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट और मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कल के लेक्चर में, दैट इज टोटल। एग्रीगेट मींस टोटल। तो हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट्स की। इट इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। हम उसे क्या कहते हैं? प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी, क्योंकि हम इसमें प्रोडक्ट की प्राइस और जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनकी प्राइस को हम डिसाइड करते हैं। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस थ्योरी यूज होती है। तो उस वैसे ही हमने कल के लेक्चर में जो देखा था, इट इज आल्सो नोन एज इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी कहते हैं। क्यों इनकम थ्योरी कहते हैं? क्योंकि हम इसमें पूरे जो नेशनल इनकम होती है उसका एनालिसिस करते हैं कि हमारे कंट्री की ओवरऑल इनकम कितनी है, रेवेन्यू फॉर्म में, और जो नॉन टैक्स टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसके फॉर्म में कितना पैसा आता है, उसके बारे में बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, माइक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस स्लाइसिंग मेथड। कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें? हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। और वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लंपिंग मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा? लंपिंग मेथड। ये बहुत इजी डिफरेंस बिटवीन है। आई नो कि बुक्स में भी अलग तरीके से दिया होगा, आपने डाइजेस्ट भी किसी अलग, लेकिन ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में होता है जिसमें आपको मार्क्स आउट ऑफ मिलते हैं, उससे इसका टेंशन मत लीजिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज होती है। देखो इकोनॉमिक्स में जो है यही तरीका होता है डिफरेंस बिटवीन लिखने का। आप पॉइंट का भी कॉलम बना सकते हो, लेकिन वो नीड नहीं है उस चीज की। वही अगर हम ओसीएम या एसपी में बात करेंगे तो वो अलग बनता है, जिसमें सीरियल नंबर होते हैं, पॉइंट होता है और जो डिफरेंस बिटवीन का जो है वो डिटेलिंग दी जाती है। तो हमने क्या देखा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट की स्टडी होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम जो है इनकम थ्योरी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्लाइसिंग मेथड यूज होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में लंपिंग मेथड यूज होती है। चलो एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो पर्टिकुलर फर्म, अगर मुझे एक पर्टिकुलर मतलब सिंगल, अगर एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी करनी हो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस हो, वेजेस हो या इनकम्स हो, इन चीज की अगर मुझे स्टडी करनी है तो हम यूज करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या यूज करते हैं बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। वही मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एग्जांपल जैसे नेशनल इनकम की अगर मुझे स्टडी करनी हो, टोटल आउटपुट की, टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है उसकी स्टडी करनी होती है। टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने एम्प्लॉयड है हमारी कंट्री में, उनकी स्टडी करनी होगी। टोटल डिमांड कितनी है, टोटल सप्लाई कितना है, तो ये सभी की अगर मुझे स्टडी करनी है तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज करते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो बेटा आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 1 आपको क्लियर हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे। थैंक यू सो मच।